दानिश इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब दानिश विद्यार्थियों में से एकमात्र उंगलियों पर क्या है, एक है। हु का दैट का मतलब क्या होता है, जो। हैज का मतलब क्या होता है, रखते हैं, जो रखते हैं। क्या क्या रखते हैं भाई, वेरी लॉन्ग हेयर, बहुत लंबे बाल, लाइक गर्ल्स, किसी तरह लड़कियों। देखो कैसे बोले लड़कियों की तरह से, बस डायग्राम टाइप कुछ है। देखो लिखा हुआ है, अगर देखो किसी भी सेंटेंस के, किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में अगर सब्जेक्ट अगर आ जाए, सब्जेक्ट ही आ जाए, शी आ जाए, कुछ भी अगर आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, क्या आई हुई है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, कोई या कुछ ना कुछ आ जाए। देखो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाए, या क्या इसको मैंने छोटे से लिखा हुआ है क्योंकि एक ही लाइन हम लिखवाना चाहते हैं इसको जो है। तो देखो सब्जेक्ट आ जाए किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, उसके बाद क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, वन ऑफ द, क्या आ जाए, वन ऑफ द। और हमको पता है वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है, ऑफ के बाद प्लूरल होता है। नाउन कैसा होगा, इसका मतलब प्लूरल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। बताओ रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल याद हमने क्या बताया था, क्योंकि हमको पता है, अभी हमने बताया रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो किसके हिसाब से आती है, उसके जस्ट पहले क्या आया हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी या जो क्या आएगा, पोसेसिव आएगा, वो किसके हिसाब से आएगा, इसके जस्ट पहले क्या आया हुआ है। ये तो नहीं पता, एग्जाम्पल बताया भी था इसका जो है। देखो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आ जाए तो देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले क्या आया हो, इसी के हिसाब से हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, इसी के हिसाब से हम क्या लगाते हैं, पोसेसिव लगाते हैं जो है। इसका मतलब जब भी ऐसा वर्ड आ जाए, लिखा जाए ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, सब रूल देखना है, वन ऑफ द। फिर देख लो एक बार कोई ना कोई सब्जेक्ट आ जाए, नाउन आ जाए, राम आ जाए, मोहन आ जाए, ही शी आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, वन ऑफ द लिख के आ जाए। उसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो नाउन, उसके बाद क्या आ गया है, रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ गया है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या, हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए। और उसके बाद अगर जो वर्ब और जो पोसेसिव आई हुई है, तो हम इसके पहले बता चुके हैं उसकी किसके हिसाब से आती है, इसके जस्ट पहले वाले के। अब बताओ ये नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो सब कुछ क्या लगा दिया जाएगा, प्लूरल लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल में समझाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज, देखो ही क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। रूल अभी चेक कर लेना, पैक करके जाए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आया हुआ है, वन ऑफ द आया हुआ है। चेक करते मैच करते, यहाँ पर क्या आया हुआ है, वन ऑफ द आया हुआ है। उसके बाद क्या आया हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट, क्या बताओ यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आया कि नहीं आया हुआ, बॉयज आया हुआ है। इसके बाद क्या आया हुआ है, बताओ रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, रिलेटिव ये तीन होते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या आया हुआ है, बताओ रिलेटिव प्रोनाउन क्या आया हुआ है, यहाँ पर हु आया हुआ है। हु का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो होता है। अब बताओ इसके बाद जो वर्ब आई है, बताओ वो वर्ब ये सही लगी है या गलत लगी है, ये वर्ब क्या है, गलत है। यहाँ पर इज नहीं लगाएं क्योंकि हमको पता है हु के जस्ट पहले क्या आया हुआ, इसी के हिसाब से हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, और इसी के हिसाब से क्या लगाते हैं, पोसेसिव लगाते हैं। इसका मतलब इज यहाँ पर नहीं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर, और यहाँ पर हिज नहीं, क्या हो जाएगा, दियर। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमको पता है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, पोसेसिव आती है, सब कुछ किसके हिसाब से होती है, जो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आया हुआ है। हम अब ये रूल नहीं देखेंगे प्रीपोजिशन पहला कहां पर है, हम इस रूल को फॉलो फिर नहीं करेंगे। हमने इसके पहले पता फॉर आया हुआ है, ऑफ आया हुआ है, यहाँ पर तो इसके पहले वन आया हुआ है या ही आया, इसके हिसाब से लगाएं। हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के, अगर रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ गया है तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले क्या आया हुआ है, उसी के हिसाब से हम क्या लगा देंगे, जो भी वर्ब लगाएंगे वही सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर, यहाँ पर क्या लगाएंगे, दियर। क्यों लगाएंगे ऐसा बताओ, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के रूल कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो नाउन आता है, जो वर्ब आती है, वो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले क्या आया हुआ है, उसके हिसाब से आती है। बात समझ, एग्जांपल समझा। अगला देखो क्वेश्चन देखो, अभी और एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ सचिन इज, मैच करते हैं हम लोग अपने रूल से। सचिन क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आगे क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द, देखो क्या यहाँ पर आया, वन ऑफ द आया हुआ है यहाँ पर जो है। उसके बाद देखो क्या रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ये क्या आया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है। अब रिलेटिव प्रोनाउन जैसे ही आ गया है, अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आई हुई है किसके हिसाब से होगी, इसके जस्ट पहले क्या आया हुआ है, तो इसके जस्ट पहले क्या आया हुआ है, प्लेयर्स। तो वर्ब क्या बताओ, हैज लगाएंगे, हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हैव लगा देंगे। अब क्या चेक करो, कहीं पर पॉसेसिव भी आई हुई है, स्कोर्ड मेनी सेंचुरीज इन हिज, लो हिज आ गई यहाँ पर, क्या बताओ वहां पर हिज लगाएंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पर, दियर। दियर क्यों लगाया जाए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसीलिए सब कुछ क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। हाँ, अब रिलेटिव प्रोनाउन ये है, इसके जस्ट पहले क्या आया हुआ है, प्लूरल नाउन आया हुआ है। इसका मतलब वो जो वर्ब लगाएंगे, जो पोसेसिव लगाएंगे, वो क्या लगाई जाएगी, प्लूरल। अगला हमारा देखो है, देखते हैं इस पर, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स, यह जो है इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में से एक नॉवेल्स है, दैट या विच,
विच का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो। इसका मतलब अब जो जहां पर देखो, जो दैट का मतलब होता है, विच का मतलब होता है, हु का मतलब होता है। अब इसके बाद जो वर्ब आई है या जो वर्ब आएगी, जो पोसेसिव आएगी, सब कुछ क्या होगी, सिंगुलर होगी। मतलब कैसी होगी, सिंगुलर नहीं। इसके जस्ट पहले क्या आया हुआ है, तो क्या है, ये क्या है, प्लूरल है। ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन। तो अब वर्ब जो लगाएंगे वो क्या रहेगी, प्लूरल। क्या बताओ, इंस्पायर्स। बताओ, इंस्पायर्स सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब में एस कब लगाते हैं, जब नाउन सब्जेक्ट क्या सिंगुलर। इसका मतलब यहाँ पर इंस्पायर नहीं, क्या हो जाएगा, इंस्पायर्स नहीं, क्या हो जाएगा, इंस्पायर हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये नॉवेल्स क्या है, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में एस या ईएस फिर हम नहीं लगाते। बात समझ में आ गई। इसका मतलब जब वन ऑफ द करके आए तो हम क्या लगाते हैं, प्लूरल सब कुछ लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखो, ये रूल का अगला रूल क्या कह रहा है, देखो वही सेम चीजें हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे मिस हो गया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ओनली वन ऑफ द। देखो यहां पर क्या था, एक बार देख लेना, यहां पर क्या था, वन ऑफ द था, यहां पर क्या था, वन ऑफ द था। लेकिन बस इतना सा अंतर है, यहां पर वन ऑफ की जहां पे क्या लगा दिया गया है, ओनली वन ऑफ द लगा दिया। बस सब कुछ क्या है, सेम। आगे रूल बदल जाएगा, बस जो है यहां पर अगर क्या आ जाए, ओनली वन ऑफ द, ओनली वन ऑफ द। हमको पता है ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। अभी बताता है, किसी प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। हो गया। लेकिन अब उसके बाद, अगर उसके बाद देखो और क्या आ गया है, उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, यहां पर मिस हो गया है, यहां पर क्या आ गया है, रिलेटिव, क्या आ गया है, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बताओ, रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है, हु हो जाए या क्या हो बताओ, विच हो या क्या हो, दैट हो। अगर रिलेटिव सेम वही चीज है, देखो अगर सब्जेक्ट आए, इज एमआर आ जाए, ओनली वन ऑफ द लिख के आ जाए, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, प्लूरल। और उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ जाए तो अब क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो वर्ब लगाएंगे वो वर्ब प्लूरल फिर नहीं देती, वो क्या होती है, सिंगुलर। क्योंकि अब यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, वन ऑफ द नहीं, क्या बोल रहे हैं, ओनली वन ऑफ द, केवल और केवल एक है। समझना। देखो हमने बोला, देखो किसी का नाम लिया, हमने बोला कि मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, मोहन जो है उन मोस्ट इंटेलिजेंट विद्यार्थियों में से एक है। इसका मतलब और भी विद्यार्थी हैं, लेकिन हमने बोल दिया मोहन इज ओनली वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या, केवल कौन है, एक है। इसका मतलब इसके बाद जब ओनली वन लिख के आ जाएगा तो जो अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो वर्ब भी क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर। और अगर पॉसेसिव भी लगाएंगे तो भी क्या लगा दी जाएगी, सिंगुलर लगा दी जाएगी। मतलब हिज या हर लगा दी जाएगी। एग्जाम्पल देखो, आप ऐसे इसको आप ऐसे समझ नहीं पाओगे, एग्जाम्पल से अच्छे समझ पाओगे। देखो हमारा एग्जाम्पल ये कहता है, क्या लिखा हुआ है, दानिश इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या लिखा हुआ है, दानिश इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स। दानिश विद्यार्थियों में से केवल और केवल एक ऐसे विद्यार्थी हैं। अब उसके बाद क्या हुआ है, दैट का मतलब क्या होता है, जो। क्या बताओ, यहां पर हैव लगाएंगे हम, ओनली वन आ गया है तो क्या बताओ, हैव लगाएंगे। तुम लोग मैटर पे ध्यान देते हो ना, तुम लोग मुद्दे पे ध्यान देते हो, हैव को हटा, पहले मुद्दा जो है उसको ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो है तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि जो है ये हैव को बात छोड़ो, अभी जो मैटर मेन है, मुख्य जो बात चले उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हैव नहीं, क्या हो जाएगा, हैज। अब उसके बाद क्या लिखो, हैज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हैज का मतलब क्या होता है, रखना। यहाँ पर हैज का मतलब क्या होता है, रखना। हैज वेरी लॉन्ग हेयर, जिसके क्या है, जो रखते हैं, क्या रखते हैं, वेरी लॉन्ग हेयर, बहुत लंबे बाल। लाइक का मतलब क्या होता है, की तरह। लाइक का मतलब क्या होता है, हमने बोला आई एम लाइक यू, समझना। हमने बोला आई एम लाइक यू मतलब मैं आपकी तरह हूं। इसका मतलब क्या हुआ, आई एम लाइक यू, इसका मतलब क्या, मैं आपकी तरह हूं। तो लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और लाइक का मतलब क्या होता है, की तरह। अब फिर से पढ़ते हैं एक बार, सेंटेंस को फिर से एक बार देखते हैं। जो लिखा हुआ है, दानिश इज ओनली वन, यहाँ पर क्या लिखा हो, ओनली लिख दिया है, ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका मतलब दानिश जो पीछे बैठे हुए हैं वो कैसे स्टूडेंट्स हैं, एकमात्र, केवल और केवल एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं। दैट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो। हैव का मतलब क्या होता है, बोलो, हैव का मतलब क्या होता है, रखना। आप बताओ, है वहां पर लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ओनली वन की बात अगर, दैट हैज, जो क्या है, रखते हैं। वेरी लॉन्ग हेयर, बहुत लंबे बाल। लाइक का मतलब क्या होता है, की तरह। गर्ल्स, किसकी तरह, लड़कियों की तरह। नहीं बात समझ, भी नहीं समझ आई, एक बार बता दें इसको जो है, हाँ एक बार बता दें जो है, एक बार बता दें। देखो फिर से बोल रहे हैं, हमने लिखा हुआ दानिश इज ओनली वन। इसका मतलब यहाँ पर ओनली दानिश एकमात्र ऐसे लड़के हैं, कोई भी लड़का, कोई भी ऐसा लड़का नहीं है। एकमात्र ऐसे लड़के कौन है, दानिश है, जिनके बाल कैसे हैं, लंबे लंबे, और किस तरह हैं, लड़कियों की तरह हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार जो है,
एक बार बता दें ताकि समझ नहीं पाओगे अच्छे से, समझ नहीं पाओगे अच्छे से। हम समझते हैं कि ग्रामर टफ होता है थोड़ा ग्रामर तो टफ होता है, समझने में दिक्कत होती है। तो फिर रिपीट कर लिखा हुआ दानिश इज ओनली वन। अगर यहाँ पर ये लिखा हो दानिश इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव, इसका मतलब यहाँ पर केवल दानिश ही अकेले नहीं है, और लोग भी बाल रखे हुए हैं। लेकिन ये सेंटेंस क्या कर रहा है, दानिश इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब दानिश विद्यार्थियों में से एकमात्र उंगलियों पर क्या है, एक हैं। हु का दैट का मतलब क्या होता है, जो। हैज का मतलब क्या होता है, रखते हैं, जो रखते हैं। क्या क्या रखते हैं भाई, वेरी लॉन्ग हेयर, बहुत लंबे बाल, लाइक गर्ल्स, किसकी तरह, लड़कियों। देखो किसी जैसे बोल रही हो, लड़कियों की तरह से, समझ में आ गए तो यहाँ पर वहां पर हैव नहीं, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। आगे बढ़े अब। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लिखा हो सफीर इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स। सफीर क्या है, एकमात्र, केवल और केवल एक ऐसे लड़के हैं। दैट का मतलब क्या होता है, जो। गिव, अब बताओ गिव, जब भी ओनली वन केस आ जाएगा तो ओनली वन के केस में हम क्या करते हैं, बताओ। ओनली वन जब आ जाएगा तो सब कुछ क्या होगा, फिर सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर गिव बताओ सिंगुलर होता है, नहीं, क्या हो जाएगा, गिव्स। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिव्स हो जाएगा। गिव्स मी मच रिस्पेक्ट एंड केयर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सफीर एकमात्र विद्यार्थियों में से ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या करते हैं, बताओ, देते हैं, गिव मच रिस्पेक्ट एंड केयर। बात समझ आ गई। इसका मतलब यहाँ पर गिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कैसा, तो अपोजिट वर्ड लगा लो वहां पर जो है, हाँ वहां पर नॉट लगा दो, यहाँ पर जो है समझ में आ गई। यहाँ पर जो है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, नहीं क्लियर हो पाया, यहाँ तक बातें क्लियर असल में ये वाले पीपीटी अपने से बनाए थे ना, जब टाइप करके दिए जाते लड़कों तो अपना किया करते, लेकिन जब अपने से बनाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। अपने से कम बनाते हैं कभी कभी। तो उम्मीद है कि दानिश को बहुत ये क्लास पसंद आई होगी ये दानिश जिंदगी में इसको देखा करेंगे जो है, जब ये अपलोड हो जाएगा तो फिर जो है, ये आपके इतने रूल्स थे। एक आध जो रूल्स और भी हैं टाइम डिस्टेंस को लेके, ये आप पैसे समझ नहीं पाओगे, जब इसके हम क्वेश्चंस कराएंगे तो इसमें समझा देंगे। नहीं समझ ये बता दें एक बार, क्या पता नहीं 5 मिनट खत्म हो जाएगी। अभी देखो टाइम, वेट और डिस्टेंस। टाइम और वेट और डिस्टेंस, टाइम का मतलब क्या होता है, समय, 1 महीने, 2 महीने, 1 दिन, 2 दिन, मतलब डे की बात हो जाए, या वीक की बात हो, वीक की बात हो, WWE के वीक की बात हो, या मंथ्स की बात हो, या ईयर की बात हो, ये बात हो जाए। वेट का मतलब क्या, किलोग्राम की बात हो, टन की बात हो, कुंटल की बात हो, किलोग्राम की बात हो। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, 2 किलोमीटर, मतलब किसकी बात हो, किलोमीटर्स की बात हो। समझना, जब भी टाइम, वेट और डिस्टेंस का यूज एक यूनिट की तरह हो, कैसे, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई। समझना, यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई होता है। जब भी इनका यूज एक इकाई की तरह किया जाए, इनके बाद जो वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, इकाई। इकाई का मतलब क्या, सिंगल। तो इसके बाद जो वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, सिंगुलर। अभी एग्जांपल समेत फिर आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर बोला, देखो एग्जांपल हमने बोला, लिखा हुआ है आफताब। क्या लिखा हुआ है, या इससे बोले यहाँ पर, हमने यहाँ पर बोल दिया आफताब, यानी बोल दिया 10 किलोग्राम्स, 10 किलोग्राम्स राइस डैश नॉट इनफ, डैश नॉट इनफ फॉर, डैश नॉट इनफ फॉर आफताब, फॉर आफताब फॉर अ वीक। समझिए यहाँ पर 10 किलोग्राम्स राइस इज डैश नॉट इनफ फॉर आफताब फॉर अ वीक। क्या कहना चाह रहे हैं हम जो है, आफताब के लिए 10 किलो चावल एक हफ्ते के लिए ज्यादा चावल नहीं, इसलिए उसको क्या पड़ जाता है, ये कम पड़ जा रहा है। और बोलो आगे पढ़ाने के लिए, इनको क्या पड़ जा रहा है, कम पड़ जा रहा है। मतलब 10 किलोग्राम चावल से इनका पेट नहीं भरा, कहना ये चाह रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे 10 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, वो कैसे दिखा रहे हैं, एक यूनिट दिखा के पेश कर रहे हैं। तो जब भी इनका यूज एज ए यूनिट किया जाता है तो जहां पर जो वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, सिंगुलर। इसका मतलब यहाँ पर इज में लगाना है और आर लगाना, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर इज लगा देंगे। अभी समझाते दूसरा तो समझ जाओगे आप जो है। अगर इसी का उल्टा, अगर हमने बोला कि 10 किलोग्राम चावल समाप्त हो गया है, 10 किलोग्राम राइस, क्या बोलेंगे हम, 10 किलोग्राम चावल समाप्त हो गया है। अब बताओ इस बात को हम कैसे बोलेंगे, समझना। यहाँ पर हमने बोला कि 10 किलोग्राम, क्या बोलेंगे हम, 10 किलोग्राम्स राइस डैश डैश फिनिश्ड, FINISHED। अब बताओ यहाँ पर हम क्या कर, 10 किलोग्राम फिनिश हो गया है, मतलब 1 किलोग्राम नहीं
2 किलोग्राम नहीं 3 किलो। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। अगर एक की बात करें तो हम क्या लगा देते हैं, सिंगुलर, लेकिन बात किसकी कर रहा है, एक से ज्यादा की कर रहा है। 2 की बात करें, 3 की बात करें, इसका मतलब यहाँ पर हम फिर जो है इस यहाँ पर नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाते हैं हम आर। दोनों क्वेश्चन में अंतर आप समझो पहले, अंतर कैसे हो रहा है। हमने बोला कि 10 किलोग्राम चावल आफ्ताब के लिए एक हफ्ते के लिए बहुत ज्यादा चावल ये नहीं है, ये 2 दिनों में क्या कर देंगे, 3 दिनों में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे जो है। इसका मतलब ये पूरा एक यूनिट की बात कर, लेकिन हमने बोला कि 10 किलोग्राम चावल क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसका मतलब 1 किलो नहीं समाप्त हुआ है, 2 किलो नहीं समाप्त हुआ है, 3 किलो नहीं, 4 किलो भी नहीं, 5 कितना, 10 किलो समाप्त। तो कैसे समाप्त हो गया भैया। इसका मतलब जब भी आपके माइंड पे प्रेशर पड़ जाए, समझ जाओ ऐसा, प्रेशर की बात करें जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, इसका मतलब तब हम नाउन क्या लगाएंगे, वर्ब क्या लगाएंगे हम, प्लूरल। दूसरा एग्जांपल देखो, हमने बोला 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस, 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस डैश नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। कहना क्या चाह रहे हैं बताओ, 5 किलोमीटर की दूरी कोई अधिक दूरी नहीं। अब यहां पर बताओ 5 किलोमीटर एक अलग अलग को दिखा रहे हैं या एक यूनिट को दिखा रहे हैं। तो यहां पर हम वर्ड में इस एमआर में हम क्या लगा देंगे, यहां पर इस लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम, इस लगा। अब दूसरा एग्जांपल देखो, हमने बोला कि 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी या 5 किलोमीटर, यहां पर देखो हमने बोला कि 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस, क्या बोला हमने, 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस डैश कवर्ड, COVERED, 5 किलोमीटर की दूरी कवर की जा चुकी है। अब बताओ 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, इसका मतलब कितना, 5 किलोमीटर। इसका मतलब जब भी काउंटिंग की बात आने लगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इसका मतलब हम वर्ब क्या लगा देंगे हम जो है, प्लूरल। अब यहां पर क्या लगा देंगे हम, आर लगा, मतलब जो भी लगेगा वो कैसे लगेगा, वो प्लूरल। तो जब भी हमने बोला, समझना, हमने बोला कि 6 महीने का समय कोई अधिक समय नहीं है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब बताओ 6 महीना कैसे दिखाया जा रहा है, 6 महीना कैसे दिखाया जा रहा है, एक इकाई की तरह दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर ये बोला जाए 6 महीना समाप्त हो गया है और हमने अभी कुछ नहीं किया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 महीना, 1 महीना नहीं, 2 महीने, इसका मतलब क्या लगाते हैं, 6 months हैव बीन पास्ड। इसका 6 महीने। जब भी टाइम का, वेट का, डिस्टेंस का यूज एक यूनिट की तरह से हो तो हम क्या लगाते हैं, इसके बाद जवाब क्या लगाते हैं, सिंगुलर। लेकिन जब ये काउंट करने लगे 6 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो हम क्या लगाते हैं, इसके बाद प्लूरल लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन अब तक समझ पाओगे ये कॉन्सेप्ट, जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आसानी समझ जाओगे आप। जब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसको हम रूल से नहीं समझ पाते, जिसको हम क्वेश्चन समझते हैं। बात समझ में आ गई। तो कल जब इससे क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ अद्यतन पॉइंट्स जो हमने बताए नहीं है, उसको उस क्वेश्चन पे ही फिर जो है साइड में उसको लिखवा। अब हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, 200 से 300 क्वेश्चन करवाएंगे आपके जो है, जिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन है। और ऐसे ही आपको लगातार कंटिन्यू फॉलो करना है। आप यकीन जाने 3 से 4 मंथ आपको कंप्लीट से सिलेबस होने में लगेगा और आपका कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, आप 90% 95% प्लस मार्क गेन्स करेंगे। बस आप कंटिन्यू बने रहें हमको जो, और लगातार फॉलो करते रहें। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। दुआओं में याद रखिएगा।